एक समय की बात है। एक जंगल में शक्तिशाली शेर रहता था। शेर की गुफा के पास ही मधुमक्खी का छत्ता था। मधुमक्खियां अक्सर शेर की गुफा के पास चली जाती थी और फूलों का रस लेकर वापस अपने छत्ते में आ जाती थी। शेर को मधुमक्खियों का इस प्रकार अपनी गुफा के पास आना पसंद नहीं था। एक दिन मधुमक्खियों की रानी शेर की गुफा के पास आ गई। मधुमक्खियों की रानी आकार में साधारण मधुमक्खियों से थोड़ी बड़ी थी। मधुमक्खियों की रानी को देखकर शेर बहुत नाराज हुआ और उसने जोर से आवाज देकर मधुमक्खियों की रानी को बुलाया और चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग दिन भर मेरी गुफा के सामने मंडराते रहते हो। अगर तुम या कोई भी मधुमक्खी मुझे दोबारा दिखे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। शेर की बात सुनकर मधुमक्खियों की रानी बोली, शेर महाराज, मैं मधुमक्खियों की रानी हूँ। हम तो जंगल के फूलों का रस लेने आते हैं और फूलों का रस ले जाकर शहद बनाते हैं। इन फूलों पर तो सभी का हक है। मधुमक्खियों की रानी की बात सुनकर शेर और नाराज हो गया और बोला, अरे तुम तो एक छत्ते में रहने वाली कुछ मधुमक्खियों की रानी हो और मैं इस पूरे जंगल का राजा हूँ। तुम जब भी आती हो तो मुझे प्रणाम किया करो, अन्यथा मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। शेर की इस तरह की बातें सुनकर मधुमक्खियों की रानी अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी और अपने छत्ते में जाकर दूसरी मधुमक्खियों को पूरी बात बतलाई। अपनी रानी की इस बेइज्जती से सभी मधुमक्खियां बहुत अधिक क्रोधित हुई और अब सभी मधुमक्खियां शेर से बदला लेना चाहती थी। एक दिन जब शेर घूमते हुए मधुमक्खियों के छत्ते के पास से गुजर रहा था, तभी सभी मधुमक्खियां शेर को काटने लगी। मधुमक्खियों के इस हमले से शेर दर्द से चिल्लाने लगा, पर मधुमक्खियों ने उसे नहीं छोड़ा। शेर समझ गया था कि मधुमक्खियां अपना बदला ले रही हैं। अब वह किसी तरह अपनी जान बचाना चाहता था। शेर वहां से भागता, परंतु मधुमक्खियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। शेर भागता भागता एक नदी में कूद जाता है। शेर के नदी में कूदने के बाद ही मधुमक्खियों ने उसका पीछा छोड़ा। इस तरह शेर ने पानी में कूदकर अपनी जान बचाई और मधुमक्खियों की डर से दोबारा अपनी गुफा में नहीं आया। शेर और मधुमक्खियों की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संगठन में बहुत शक्ति होती है। संगठन की शक्ति से छोटे से छोटा जीव भी बड़े से बड़े जीव को हरा सकता है। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक दिन एक गधे और लोमड़ी ने शेर के साथ एक समझौता किया कि वह तीनों अपने लिए एक साथ जंगल में खाने की तलाश करेंगे। उन्हें लगा कि एक साथ खाने की तलाश करने से उन्हें कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा और उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। पहले तो गधा और लोमड़ी शेर के साथ समझदारी दिखाने में डर रहे थे, लेकिन खाने मिलने के लालच में उन्होंने अपने डर को भुला दिया। उन तीनों ने मिलकर बहुत अच्छा शिकार किया। उन तीनों ने जंगल में खाने की तलाश की। खाने की खोज करते हुए वह तीनों नदी के किनारे पहुंचे। उन तीनों ने फैसला किया कि
उनमें से गधा शिकार के लिए जानवर तलाश करेगा। जब वह शिकार को ढूंढ लेगा तो वह उससे दोस्ती करने की कोशिश करेगा। फिर जब गधा शिकार से बातें कर रहा होगा तो बाकी दोनों छुप कर उसकी हरकतों को देखेंगे और सबसे पहले लोमड़ी जाकर शिकार के लिए जानवर पर झपटेगी। अपनी जान बचाने के लिए लोमड़ी से भागेगा। डरा हुआ जानवर लोमड़ी से बचने के लिए शेर के रास्ते में आएगा और शेर उस जानवर पर कूद कर उसे मार देगा और उसे एक ही झटके में मार डालेगा। शाम के समय तीनों जानवर थके हुए थे, लेकिन वह खुश होकर शेर की गुफा के आगे इकट्ठा हुए। शेर ने गधे को शिकार किए हुए जानवर को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। गधा बहुत खुश था। उसे लगा कि शेर ने उसे शिकार को बांटने के लिए इसलिए कहा है कि वह उस पर विश्वास करता है और उसे पसंद करता है। बड़ी चालाकी से गधे ने शिकार किए हुए जानवर को एक जैसे 3 हिस्सों में बांट दिया। गधे ने शेर को कहा, सर, मैंने आपके कहे अनुसार शिकार के 3 हिस्से कर दिए। अब आप दोनों अपना भोजन ले सकते हैं। शेर ने 1 मिनट के लिए गधे को घूरा और फिर उसे बोला, ओह, तो तुम्हें लगता है कि तुम दोनों को भी मेरे जितना हिस्सा मिलना चाहिए? तुम्हें लगता है कि इन खेल में तुमने सिर्फ शिकार से बातें करके बहुत महान काम किया है और तुम अपने इस काम की मेरे शिकार को मारने की काम से तुलना कर रहे हो? यह कहते हुए शेर ने गधे पर झपट्टा मारा और उसे 1 सेकेंड में मार दिया। फिर उसने लोमड़ी को शिकार किया हुआ खाना बांटने के लिए कहा। लोमड़ी ने शिकार किया हुआ खाना एक साथ इकट्ठा किया और उसमें से ज्यादा हिस्सा उसने शेर को दिया और अपने लिए थोड़ा सा खाना रखा। यह देखकर शेर बहुत खुश हुआ। शेर बोला, तुम्हें खाना बांटने का हिस्सा किसने सिखाया है? तुम तो बिल्कुल सही ढंग से खाना बांटते हो। लोमड़ी ने बताया, मैंने यह आपसे सीखा है। जब आपने गधे को मारा तो मुझे समझ आ गया कि आपको ज्यादा हिस्सा देना चाहिए था। लोमड़ी ने अपने दिमाग में तय कर लिया था कि वह आगे से शेर को साझेदारी नहीं करेगी। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि दुष्ट चाहे कितना भी अच्छा बनने का नाटक कर ले, लेकिन समय आने पर वे अपना असली रूप यानी दुष्टता को दिखाता ही है। इसलिए हमें ऐसे लोगों की दोस्ती से दूर रहने में भलाई होती है। एक था मोर और एक थी मोरनी। दोनों दाने चुग रहे थे। इसी बीच वहाँ एक तोता आया। उसे इठलाते हुए देखकर मोरनी ने कहा, मैं अलबेली मोरनी, मुझको भला डर कैसा। मोर भले ही सुंदर है, पर हीरामन है मोती जैसा। यह कहकर मोरनी तो तोते के साथ चली गई। मोर को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, मैं परिंदों की पंचायत बुलाऊंगा और उनसे न्याय मांगूंगा। मोर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक मुर्गी मिला। मुर्गी ने पूछा, मोर भैया कहाँ चले? मोर ने कहा, परिंदों की पंचायत बुलाने। मेरी मोरनी तोते के साथ भाग गई है। तुम सभा में आओगे ना? मुर्गा बोला, हम तो बाग लगाते हैं, रंग हमारा भूरा है,
कौन हम पर यकीन करेगा, वक्त हमारा बुरा है। मुर्गा मोर के साथ नहीं गया। मोर कुछ आगे चला तो उसे बाया मिली। बाया ने पूछा, मोर भैया कहाँ चले? मोर ने कहा, परिंदों की पंचायत बुलाने। मेरी मोरनी तोते के साथ चंपत हो गई है। तुम सभा में आओगी ना? बाया बोली, हम तो बया कहलाती हैं। हौसला हमारा अनोखा है। जो मर्द होकर रोता है वह मर्द नहीं धोखा है। बाया मोर के साथ नहीं गई। दुखी मोर आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक तीतर मिला। तीतर ने पूछा, मोर भैया कहाँ चले? मोर ने कहा, परिंदों की पंचायत बुलाने। मेरी मोरनी तोते के साथ भाग गई है। सभा में तुम आओगी ना? तो तीतर बोला, हम हैं तीतर एक देश के, लड़ाकू बनना हमारा पेशा है। पंचायत है लफ्फा जी का डेरा, वहाँ क्या काम मेरा? मोर आगे बढ़ा। रास्ते में उसे बगुला मिला। बगुले ने पूछा, मोर भैया कहाँ चले? मोर ने कहा, परिंदों की पंचायत बुलाने। मेरी मोरनी मुझे छोड़कर तोते के साथ चली गई है। भैया थोड़ा समय निकाल कर तुम आओगे ना? बगुला बोला, हम बगुले उजले हैं, गर्दन हमारी लंबी है। तुम्हारा टंडा तुम जानो, हमने टंडों से छुट्टी ली है। मोर ने सोचा, अब मैं बाज के पास चलूं, शायद वह साथ दे। मोर आगे बढ़ा तो रास्ते में उसे एक बाज मिल गया। बाज ने पूछा, मोर भैया कहाँ चले? मोर ने कहा, परिंदों की पंचायत बुलाने। मेरी मोरनी तोते के साथ भाग गई है। सभा में कोई आने को राजी नहीं है। बाज भैया तुम तो आओगे ना? बाज बोला, हम हैं बाज बहादुर, सिर हमारा गंजा है। सबक सिखाने शत्रु को, फौलादी यह पंजा है। मोर खुश हो गया। बाज को अपने साथ लेकर मोर, तीतर, बाया, बगुला सबके साथ पहुंचा। परिंदों की पंचायत बैठी। सबने बाज से कहा कि वह तोते को ढूंढकर पेश करे। फौरन बाज उड़ा और तोते के कान पकड़कर उसे सबके सामने लाया। पंचायतों ने कहा, हीरामन मोर को उसकी मोरनी दे दो। तोता बोला, मैं नहीं दूंगा। पंचायतों ने कहा, बाज भैया हीरामन को सबक सिखाओ और मोर को उसकी मोरनी वापस दिलाओ। बाज बोला, हम हैं बाज बहादुर, सिर हमारा गंजा है। सबक सिखाने शत्रु को, फौलादी यह पंजा है। यह कहकर बाज ने तोते पर झपट्टा मारा। तोता डर गया, बोला, मुझे नहीं चाहिए किसी की मोरनी, यह तो मोर की शोभा है। भले ही उसे मोर रखे। मोर को उसकी मोरनी मिल गई और परिंदों की पंचायत बिखर गई।